वेलकम टू बंगलो इंजीनियर्स। इस वीडियो में हम समझेंगे जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस को। जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस कौन कौन सी होती है? एक्वीफर, एक्वीक्लूड, एक्वीटार्ट और एक्वीफ्यूज। ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। लगभग सारी एग्ज़ाम्स में आता है। जिन भी एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं उनमें लगभग सारी एग्ज़ाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो आज हम इस वीडियो में जो चारों फॉर्मेशंस हैं उनको डिटेल में समझेंगे। ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी में अगर हम बात करें तो वाटर टेबल के नीचे जितने भी सॉइल या रॉक्स होती है तो उनके सारे पोरस जो होते हैं, जो उनमें वॉइड्स होते हैं, वो सारे वाटर से भरे होते हैं। सारे जो है सैचुरेटेड कंडीशन में होते हैं, उनमें सब में पानी भरा होता है। तो जो है ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन के लिए ग्राउंड वाटर का हम यूज़ करते हैं, तो उस एस्पेक्ट से अगर देखे जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं, इसलिए हम इनकी स्टडी करते हैं। तो इस बेसिस पे, सैचुरेशन के बेसिस पे जो फॉर्मेशन है उसको हम चार टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन होती है एक्वीफर, सेकेंड होती है एक्वीक्लूड, थर्ड होती है एक्वीटार्ट और फोर्थ होती है एक्वीफ्यूज। इन चारों को समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको एज अ कंपैरेटिव स्टेट में समझेंगे। चारों का कंपैरिजन देखेंगे बेसिस पैरामीटर्स के आधार पर, और उसके बाद जो है एक एक को डिटेल में समझेंगे। तो कंपैरिजन देख सकते हैं आप। तो कंपैरिजन हम इनका 3 पैरामीटर्स के आधार पर करते हैं। सबसे पहले होता है स्टोर, सेकेंड होता है ट्रांसमिट, थर्ड होता है यील्ड। तो अब स्टोर क्या होता है कि स्टोर मतलब कि जमा करने की प्रॉपर्टी। कोई भी रॉक है या फिर सॉइल है, वो पानी को कितना स्टोर कर सकती है या नहीं कर सकती है, तो ये प्रॉपर्टी स्टोर दर्शाएगी। सेकेंड होगा ट्रांसमिट। तो ट्रांसमिट मतलब कि अपने अंदर से वो कितना फ़्लो करवा सकती है। अगर कोई भी सॉइल है तो वो वाटर को अपने अंदर से फ़्लो होने देगी या नहीं। अगर फ़्लो होने दे रही है तो ट्रांसमिट में यस आएगा। फ़्लो नहीं हो पा रही है, वाटर फ़्लो नहीं हो पा रहा है सॉइल में से, तो नो आएगा। थर्ड होता है यील्ड। यील्ड मतलब कि हम कितना पानी निकाल पा रहे हैं। यदि कोई पंप या कुछ लगा के हम कितना पानी उसमें से निकाल पा रहे हैं या नहीं। अगर पानी हम यील्ड कर पा रहे हैं, पानी निकाल पा रहे हैं पंप या मोटर लगा के, तो उसमें यस, और पानी नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसमें नो। तो सबसे पहला होता है एक्वीफर। एक्वीफर में जो है वो एक्वीफर जो भी होता है वो स्टोर भी कर सकता है, ट्रांसमिट भी कर सकता है और यील्ड भी कर सकता है वाटर को। मतलब एक्वीफर जो रॉक या सॉइल होती है उसमें पानी स्टोर भी होता है, उसमें से पानी फ्लो भी होता है और उसमें से हम पानी निकाल भी सकते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, जैसे सैंड या ग्रेवल। अब आप सैंड का एग्जाम्पल ले लेते तो आपने देखा ही होगा कि सैंड में से पानी जो है उसमें स्टोर भी करता है, पानी रहता है सैंड में, उसमें से फ़्लो भी कर सकता है और उसमें से हम पानी को है यील्ड भी कर सकता है। सेकंड होता है एक्वीक्लूड। एक्वीक्लूड में क्या होता है कि स्टोर होता है पानी, पानी स्टोर होता है, ट्रांसमिट नहीं होता, उसके अंदर से फ़्लो नहीं होता है पानी, और यील्ड जो है यील्ड भी नहीं होता। मतलब एक्वीक्लूड जो भी रॉक या सॉइल होगी उसमें से सिर्फ पानी स्टोर होगा, उसमें पानी ना तो ट्रांसमिट हो पाएगा ना ही उसमें से हम पानी को निकाल पाएंगे। तो एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, क्ले और शेल। अब क्ले में आप देख सकते हैं कि क्ले में जो है परमियाबिलिटी क्ले की कम होती है, पानी उसमें से फ़्लो नहीं हो पाता है। तो याद रखने का तरीका इसमें से एक होता है कि एक्वीक्लूड, क्लूड का सी और क्ले। तो एक्वीक्लूड का एग्जांपल है सी, क्ले। थर्ड होता है हमारा एक्वीटार्ड। एक्वीटार्ड के नाम से ही समझ सकते हैं कि रिटार्ड, ये रिटार्ड करता है, मतलब पानी को रिटार्ड करके रखता है। तो एक्वीटार्ड में स्टोर होता है, हाँ स्टोर होता है पानी। एक्वीटार्ड में ट्रांसमिट हो सकता है क्या पानी, तो हाँ एक्वीटार्ड में पानी ट्रांसमिट कर सकता है। और एक्वीपार्ट से क्या हम पानी को निकाल सकते हैं, तो निकाल तो सकते हैं पर बहुत कम क्वांटिटी में पानी आएगा। अगर सेम एफर्ट के साथ हम एक्वीफर और एक्वीटार्ड में से पानी निकालेंगे तो एक्वीफर में ज़्यादा पानी आएगा और एक्वीटार्ड में जो है काफ़ी कम पानी आएगा। और वही एक्वीक्लूड की अगर बात करेंगे तो एक्वीक्लूड में पानी नहीं आएगा, उसमें से हम पानी नहीं निकाल सकते। एग्जाम्पल क्ले होता है। फोर्थ वाला होता है एक्वीफ्यूज। अब एक्वीफ्यूज है मतलब नाम से आप याद रखने के लिए कह सकते हैं कि रिफ्यूज करता है, ये हर चीज़ को रिफ्यूज़ करता है, मतलब किसी भी चीज़ के लिए हाँ नहीं बोलता है। एक्वीफ्यूज रिफ्यूज़ करता है हर चीज़ के लिए, स्टोर करेगा नहीं करेगा, ट्रांसमिट करेगा नहीं करेगा, यील्ड करने देगा नहीं करेगा। तो एक्वीफ्यूज में जो है कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसका एग्जाम्पल होता है ग्रेनाइट या बेसाल्ट। ग्रेनाइट या बेसाल्ट जो है इग्नियस टाइप्स की रॉक्स होती है, और आप अब जब हम रॉक्स को देखेंगे तो रॉक्स की ये प्रॉपर्टी, इनकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, ये पानी को स्टोर या ट्रांसमिट या यील्ड नहीं होने देता है।
तो चारों का कंपैरिजन देखा, अब हम एक एक को डिटेल में समझेंगे। चारों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट होता है एक्वीफर। एक्वीफर की प्रॉपर्टीज़ होती है पोरस एंड परमिएबल। पोरस होता है, इसका मतलब ये है कि वाटर स्टोर कर पाता है। पोरस है मतलब कि वॉइड्स है, वॉइड्स प्रेजेंट है तो वाटर स्टोर करेगा। और परमिएबल है, इसका मतलब कि वो वाटर को फ्लो होने देगा अपने अंदर से, तो ट्रांसमिट प्रॉपर्टी भी होगी। तो एक्वीफर में जो होता है स्टोर भी करता है, ट्रांसमिट भी करता है और यील्ड भी करता है। याद रखने की ट्रिक जो होती है कि चारों में से अगर कोई मोस्ट प्रेफरेबल आपका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होती है तो वो एक्वीफर होती है। एक्वीफर को हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि ये तीनों तरीके से यूज़फुल होता है, स्टोर भी करता है, ट्रांसमिट भी करता है और यील्ड भी करता है। अगर बारिश होती है तो वाटर स्टोर भी होगा, ट्रांसमिट होकर दूसरी जगह भी जाएगा और वहाँ से हम उसको यील्ड भी कर पाएंगे। इसलिए मोस्ट प्रेफरेबल फॉर्मेशन जो होती है एक्वीफर होती है। सेकेंड होता है एक्वीटार्ट। एक्वीटार्ट की प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये पोरस है और लेस परमिएबल है। पोरस है मतलब वाइड्स है, और वाइड्स है मतलब वाटर स्टोर करेगा और लेस परमिएबल है मतलब ट्रांसमिट भी करेगा पर धीरे धीरे ट्रांसमिट करेगा। तो एक्वीटार्ट की प्रॉपर्टीज़ जो होती है हमने देखी थी, स्टोर यस, ट्रांसमिट यस और यील्ड स्लो। मतलब स्टोर भी करेगा, ट्रांसमिट भी करेगा और जो है यील्ड करेगा, पर इतनी क्वांटिटी में नहीं करेगा जितनी क्वांटिटी में एक्वीफर करता है। और नाम से हम याद रख सकते हैं एक्वीटार्ट जो रिटार्ड करता है, सिर्फ रिटार्ड करता है पर यील्ड जो होती है इसकी कम होती है। थर्ड होता है एक्वीक्लूड। एक्वीक्लूड पोरस होता है मतलब स्टोर करेगा, और नॉन परमिएबल होता है मतलब कि ट्रांसमिट नहीं करेगा, और ट्रांसमिट ही नहीं करेगा तो यील्ड भी नहीं करेगा। तो एक्वीक्लूड जो होता है पोरस एंड नॉन परमिएबल होता है। अब याद रखने की ट्रिक जो होती है, क्ल्यूड से आप कर सकते हैं एक्वीक्लूड का एक क्लाउड। और क्लाउड जैसे कि क्लाउड मतलब बादल, क्लाउड जिसके पास पानी तो होता है पर देता नहीं है, स्टोर करता है पर ना ट्रांसमिट करेगा ना यील्ड करेगा। और लास्ट जो फोर्थ होता है हमारा एक्वीफ्यूज। तो एक्वीफ्यूज जो होता है नॉन पोरस एंड नॉन परमिएबल होता है। नॉन पोरस मतलब कि स्टोर नहीं करेगा वाटर को, और नॉन परमिएबल मतलब ट्रांसमिट भी नहीं करेगा। और जब स्टोर नहीं करेगा, ट्रांसमिट नहीं करेगा तो आप यील्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो एक्वीफ्यूज जैसे नाम से हम याद रख सकते हैं कि फ्यूज है तो ये रिफ्यूज करता है तीनों चीज़ों के लिए, ना स्टोर करता है, ना ट्रांसमिट करता है, ना यील्ड करता है। अब एक समरी अगर हम देखना चाहें तो 4 तरीके की होती है जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस: एक्वीफर, एक्वीटार्ट, एक्वीक्लूड और एक्वीफ्यूज। एक्वीफर जो होता है पोरस और परमिएबल होता है, स्टोर करता है, ट्रांसमिट करता है और यील्ड भी करता है, बेस्ट फॉर इंटेक्ट होता है, ये हम याद रख सकते हैं। एक्वीटार्ट जो होता है पोरस और लेस परमिएबल होता है। पोरस मतलब स्टोर कर सकता है, ट्रांसमिट भी करता है पर यील्ड कम होती है। एक्वीक्लूड जो होता है पोरस और नॉन परमिएबल होता है, स्टोर करता है पर ट्रांसमिट या यील्ड नहीं करता है। और एक्वीफ्यूज जो होता है वो नॉन पोरस एंड नॉन परमिएबल होता है, हर चीज़ के लिए रिफ्यूज़ करता है, ना स्टोर करता है, ना ट्रांसमिट करता है, ना यील्ड करता है। इस वाली टेबल से कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो ज़्यादा इजीली हम याद रख सकते हैं। 3 बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया था: स्टोर, ट्रांसमिट और यील्ड। हो आपके सारे डाउट जो है क्लियर हुए होंगे और सारे आपको चारों जो है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।